लोगों ने, कराची के लोगों ने इमरान खान साहब को पीटीआई को इसलिए वोट दिया था कि का मसला किसी से हल नहीं हुआ मगर इमरान खान साहब उसको हल करेंगे। ये जो इक़दामात है हारून साहब, ये तो परमानेंट नहीं है, ये तो आर्जी है। ये कैंपेन स्टार्ट हुई है, ये मसला हल हो जाएगा, अगली दफ़ा फिर ये मसला हो जाएगा। तो वज़ीर आज़म अपने इख्तियारात क्यों नहीं इस्तेमाल करते इसके मुस्तकिल हल के लिए? नहीं, वज़ीर आज़म क्या इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं? पैसा उनके पास है। 18वीं तरमीम के बाद ये तो ऑलमोस्ट कन्फेडरेशन बन चुकी है। पैसा उनके पास है। उसमें बताया आपको 39% खर्च किया उन्होंने, वो पैसा खर्च नहीं करते। वज़ीर आज़म फ़र्ज़ कीजिए वहाँ गवर्नर राज नाफिज कर देते हैं, उससे एक और हंगामा पैदा होगा, दूसरे मसाइल जन्म लेंगे। ये बुनियादी तौर पर उनके, वैसे तो उनमें भी कोई अपना कोई कराची की जो लीडरशिप है पीटीआई की, उसने भी किसी दानाई का मुजाहरा नहीं किया। इधर उधर की बातें करते हैं, बाद बातें दुरुस्त भी करते हैं, ठीक, लेकिन ये है कि वहाँ मनसब किस टिकटें किस तरह दी गई और मनसब किस तरह बांटे गए। जो तो कोई दोस्त है खान साहब का जिसके लिए वो नरम गोशा रखते हैं, उसको टिकट दे दिया। उसमें से बाद लोग जो है मुस्तकिल प्रॉब्लम पैदा करते रहते हैं। और जो काम के आदमी हैं, नाम लेकर बात का कहा, मैं दोबारा नहीं लेना चाहता, जो K4 में हेल्प कर सकते थे और इतनी हेल्प कर सकते थे कि फर्ज कीजिए वो मंसूबा 40 अरब का है तो 30 अरब में बन जाता। ठीक, उन्हें तो कोई आगे आने देता नहीं। ये पार्टियों के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक बड़ी मुसीबत है कि भाई अब फलां साहब जो हैं वो लीडर हैं सूबे में और फलां साहब पसंदीदा हैं और फलां वजीर पर। आप मुझे बताइए, अब तक फैसल वाबडा को इस्तीफ़ा नहीं दे देना चाहिए था? दोहरी शहरियत है, एसेट्स का मामला है, बेशुमार चीज़ें हैं और वो बैठे हुए हैं। एपीसी से मुताल्लिक बात करने जा रहे हैं हारून साहब। तो वक्त से पहले अगर कहा जाए कि रंग में भंग पड़ गई है, अब इस एपीसी का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मुझे तो इस पर हैरत है कि वो एपीसी कर क्यों रहे हैं। अच्छा, पहले तो मौलाना फजलुर रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी और नून लीग और ज़ाहिरा अख्तर मंगल भी अब उसमें शामिल है, उनके दरमियान अलग मुलाकातें होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक तो पार्टियों के अंदर इख्तलाफ है। यानी आप मुझे ये बताइए कि वो पीपल्स नून लीग क्यों चाहेगी तहरीक चले पंजाब में? यानी पीपल्स पार्टी के हर हल्के में अगर 200-400 वोट उन्हें मिलते हैं, 1500-2000 मिलते हैं, तो वोट 10-12-15 हज़ार पे चले जाएं। उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि बिलावल साहब उस तहरीक की क़यादत करें। क्या उन्होंने दिल से ये बात कह सकते हैं? यानी पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में आ जाए, अगर अभी तो खैर कोरोना अभी तो चल नहीं सकती, अगर तहरीक चले फ़र्ज कीजिए अगले साल के मौसम बहार में, तो और पीपल्स पार्टी को उम्मीदवार मिल जाएं अच्छे ढंग के, क्योंकि टेम्पटेशन तो बहुत होती है रुकन असम्बली बनने की, SHO बनने की टेम्पटेशन इस मुल्क में बहुत होती है, क्योंकि यहाँ तो जो साहिब इख्तियार है उसी की ज़िंदगी है, बाकी आम आदमी जो है तो वो तो खौफ की ज़िंदगी जीता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो वो क्यों चाहेंगे? फिर ये है कि जब अंडरस्टैंडिंग पीपल्स पार्टी एतजाज़ ऐसे मुसलसल कह रहे हैं कि हमें एतमाद नहीं है इन पर, ये खुफिया मुलाकातें की भी है। एक मुलाकात नून लीग के लीडरों ने, मैं नाम भी आप कहें तो बता देता हूँ, बताइए अगर शेयर करें तो बड़ी अच्छी बात है। ने तो ऐलानिया की और शायद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह और रियाज सादिक ने भी एक खुफिया मुलाकात की है। अच्छा, अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ ये है कि वो अपनी हुकूमत क्यों सिंध के ख़तरे में डालेंगे? उनकी तो हुकूमत गई तो मुमकिन है, इस दफ़ा गई तो फिर गई, और गिरफ्तार भी हो सकते हैं, और गिरफ्तार तो मुकदमात में होंगे जो तकरीबन इस्टेब्लिश हो चुके अपना मुकदमात ऐसे हैं कि फाइल खोलो और बंद कर दो। मुकदमात ऐसे हैं, कोई तहरीक नहीं चल सकती है इल्ला ये। अच्छा, एक मखमसा उनका ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में उन्होंने क्या रवैया अख्तियार करना है। एक तरफ वो कहते हैं, अभी बिलावल साहब कह रहे थे मैं देखता हूँ ये कवानीन कैसे पास होते हैं, हाँ। फिर रातों रात क्या हुआ, फिर वो कैसे तैयार हो गए। एक तरफ तो सूरत हाल ये है, और एक तरफ वो कहते हैं सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है। किसने सिलेक्ट किया है? फिर आप जुर्रत का मुजाहरा करें, इस मखमसे से नहीं निकल रहे। शहबाज शरीफ साहब भी इसी मखमसे में हैं। नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि इस वक्त कोई तहरीक न चले और उस वक्त तहरीक चले जब उनकी साहबजादी वज़ीर आज़म बन सकती हूँ, उससे पहले न चले। ठीक है, लिहाजा तहरीक को कोई आसार नहीं। अलबत्ता ये है जो
ये फैटफ के मामले में जो अपोजिशन ने ताबुन किया है, हाँ। बेशक पहले दूसरे नारे लगाते रहे, इसकी तारीफ करनी चाहिए, इसलिए कि इसका ताल्लुक मुल्क की सलामती से है। बिल्कुल। वैसे ये मैं आपको बता दूं, उन्हें यकीन दहानियाँ कराई गई हैं, अच्छा, और कुछ ना कुछ उनके साथ नरमी बरती जाएगी। अब वो किस तरह बरती जाएगी मैं नहीं कह सकता, और ये भी मैं कहता हूँ कि कोई वर्किंग रिलेशनशिप सिंध की हुकूमत से और अपोजिशन से बनानी चाहिए, इसलिए कि ये फैटफ के मामले में अगर फर्ज कीजिए ना होता, ठीक है, तो आपकी हालत क्या होती, आप पे पाबंदियाँ लगती, आप ग्रे से ब्लैक लिस्ट में चले जाते, तो फिर पहले ही मुल्क के हालात खराब हैं, तो फिर क्या होता। लेकिन हारून साहब इसमें आपको कोई सदाकत तो नजर आ रही है? इमरान खान साहब का मखमसा ये है, हाँ। एक इमरान खान साहब का मखमस है, वो मखमसा आप शेयर कर लें। साहब का मखमसा ये है कि अगर मैं ये एहतसाब का डंडा उठाए नहीं रखता और इनको डराता धमकाता नहीं हूँ, तो मेरे वर्कर नाराज हो जाएंगे। अच्छा। हालांकि एहतसाब जारी रखा जा सकता है और वर्किंग रिलेशनशिप उसके साथ बन सकती है। FATF के पे बनी ना वर्किंग रिलेशनशिप, जब जरूरत होती है, एक्सटेंशन पे बनी थी ना, उस वक्त भी ये लोग कुछ, उस वक्त ख्वाजा आसफ एक मैसेज लेके आए, और बाई दी वे एक बात उस मौजू से ताल्लुक़ नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, ख्वाजा आसफ साहब ने जो तकरीर की वो बड़ी अफसोसनाक है। असम्बली में उन्होंने कहा कि ये मज़ारों पर बैठ के चंदे लेते हैं, इंशाल्लाह वो डोनेशंस लेते हैं। नहीं, एक मिनट, मैं इसको मुकम्मल करना चाहता हूँ। भाई वो अपनी मर्जी से देते हैं, 100% गलत है। मैं अपने पैसे किसी को देता हूँ, 100% गलत है, मगर वो मेरा या मेरे ख़ानदान का मसला है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है। यानी आप एक तरफ तो इस हद तक चले जाते हैं एक दूसरे, और दूसरी तरफ भी यही हाल है। यानी जब उन्होंने फैटफ पे ताबन कर दिया तो वो कह रहे हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। ओ खुदा के बंदो, 2-3 दिन तो सब्र कर लो। उन्होंने एक कौमी काज के लिए अपोजिशन ने आपसे ताबन किया है, हाँ। जिसमें मुल्क की बेहतरी है। 2 दिन चुप नहीं रह सकते। सबसे ज्यादा शिबली फराज पे अफसोस है कि एक दिन भी खामोश नहीं रह सके। अब वो बस उनकी जॉब ऐसी है ना हारून साहब, उनको बयान तो देना पड़ता है। बाकी जहाँ तक मखमसा इमरान खान साहब का है, उन्हें एहतसाब और ज़ाती इंतकाम में थोड़ा सा फ़र्क रखना चाहिए। आपने यकीन दहानियों की बात की कि कुछ ना कुछ यकीन दहानियाँ कराएंगे, इसलिए कवानीन को पास कराने में नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने साथ दिया है। तो ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर सहूलतकारी का इल्ज़ाम आ रहा है, इमरान खान साहब की मदद कर रहे हैं, तो कुछ देर के लिए इसको सच समझा जा सकता है? मुमकिन है ऐसा कि वो वाकई ऐसा कर रहे हैं? नहीं, सहूलत कारी के इस मामले में जमीयत उलमा इस्लाम का जो मौक़िफ़ है, उनका तो कोई एट स्टेक है नहीं, उनका तो कोई मसला ही नहीं है। पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लग जाएं तो मौलाना फजलुर रहमान को क्या है, और अब्दुल गफूर हैदरी को क्या है, और मौलाना फजलुर रहमान के फर्जंद को क्या है। भाई आप एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, आप एक बहुत छोटे बरामदात आपके गिर, वो तो खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान को खुदा ने बचा लिया। कोरोना में 37% इकानमी श्रिंक हुई है अमेरिका की, और इंडिया में 50 करोड़ आदमियों के मिनिमम खते गुर्बत से नीचे जाने का खतरा पैदा हो गया है। पाकिस्तान में तो 0.4% श्रिंक हुई है, हम बच गए। लेकिन अगर आप सारी दुनिया से लड़ाई मूल लें, उधर इंडिया लगा हुआ है। अभी जब बात करते हैं उस पर, चमन वाले मसले पे, कि अफगानिस्तान का फ्रंट खुल जाए, तो इन हालात में आप अपोजिशन ने बिल्कुल ठीक किया और बहुत अच्छा किया, इस पे उसे दाद देनी चाहिए। और इसमें जो PTI ने अगले ही दिन बावेला उनके खिलाफ बयानात देने शुरू कर दिए, ये कोई मुनासिब हरकत नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपने इकोनॉमी की बात की हारून साहब, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए नो डाउट काम हो रहा है, इमरान खान साहब भी काम कर रहे हैं, नजर भी आ रहा है। तामीराती शोबे के जो उन्होंने मराद दी हैं, आपको लगता है कि वाकई उनके पॉजिटिव किस्म के हमें इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि ये जो 1370 अरब रुपये कमिट किए हैं, उम्मीद है इसका बड़ा हिस्सा लगेगा। शायद इंडिविजुअल्स इसके अलावा भी पैसे लगाएंगे। अच्छा। इसलिए मैंने आज सारा दिन इस पर गौर किया है कि एक तो ये कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत बेशुमार इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा पहुँचता है जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। और ये लोग, मकानों की ज़रूरत भी बहुत सख्त है और हुकूमत बना नहीं सकती, हुकूमत के पास तो वसाइल नहीं है। लेकिन कुछ शरात हैं इकानमी को ठीक करने की। देखिए, तेज़ तरीन तरक्की होती है ज़राअत में। ज़राअत ने इस दफ़ा भी मुल्क को बचा लिया है, ज़राअत में कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर आप तेज़ तरीन तरक्की करना चाहते हैं, आपने 160 अरब रुपये दिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, इतने ही दिए आपने कोरोना में।
आप छोटे किसान को इंटरेस्ट फ्री लोन क्यों नहीं दे सकते? उसका रिटर्न रेट 99% से ज़्यादा होता है। ज़राअत में हो सकता है उसके लिए बीज हो, उसके लिए पेस्टिसाइड ठीक हो, बाकी चीज़ें उसकी हम वजाहत करते रहते हैं। और जब तक आप इस पुलिस निज़ाम को ठीक नहीं करते और FBR को, आप कोई देर बाद तरक्की का सवाल ही पैदा, आधा पैसा तो FBR खा जाती है।